तात्पर्य, जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होता है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होता, अतः वे समझ सकता है कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त है, वे यह सोचता है कि भगवान भौतिक अपर शक्तियों द्वारा उत्पन्न होता है। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्व में रहते हुए सोचता रहता है, यह मेरी पली है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मैं इस स्त्री का पति हूँ। यही मोह के द्वंद्व है। जो लोग ऐसे द्वंद्व मोहग्रस्त रहते हैं, वे निपट मूर्ख हैं और वे भगवान को नहीं समझ सकता है। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। एक बार और अनुवाद पढ़ता हूँ, एक बार और। हे भारतवंश, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह का प्राप्त होते हैं। हरे कृष्ण। यहाँ तात्पर्य में लिखा है कि जीव का वास्तविक स्थिति है कि वे भगवान के नित्य दास हैं। यह भगवान के नित्य दास है। लेकिन जब वे माया से प्रभावित होते हैं, मायाग्रस्त होते हैं, तब वे सोचते हैं कि वे पुरुष हैं। और ऐसे क्यों होता है? क्योंकि उनका पूर्ण ज्ञान आवृत होता है और फिर वे माया के शक्ति के नीचे आते हैं। शुद्ध भक्त अपने इंद्रियों, अपने मन से पूरा कंट्रोल है। लेकिन जो वो जीवभूत है, यानी कि जीव जो मायाग्रस्त है, वे माया के नीचे है, माया से पूरा कंट्रोल। और इस स्थिति में उनके दो लक्षण हैं, जीवभूत के लक्षण है, दो लक्षण है, इच्छा और द्वेष। इच्छा यानी कि
हम हमें बहुत सारी इच्छाएं हैं। जब ठंड के समय, ठंड के मौसम में इच्छा है कि हम गर्म पानी से स्नान करें, एक गर्म जगह जाए, कुछ गर्म मतलब एक हॉलीडे जाए गर्म जगह। लेकिन जो भी इच्छा है वो इच्छा है, जब ठंड का मौसम आता है तो वही उस चीज से हम द्वेष करते हैं। तो ठंड गर्म के मौसम में हमें ठंड पानी से नहाना है, ठंडे पानी पीना है। तो इसी तरह इच्छा और द्वेष मन में आता है। तो ये जीव, मायाग्रस्त जीव के लक्षण शुभ भक्त के लिए, तो इसे द्वंद्व कहते हैं। गर्म, या तो हम गर्म देखते हैं या ठंडा, और हम देखते हैं कि कोई हमारा शत्रु है, कोई हमारे मित्र है, द्वंद्व इसे कहते हैं। लेकिन शुद्ध भक्त ऐसे नहीं है। जो शुद्ध भक्त है वो कृष्ण, हर जगह में मात्र कृष्ण ही देखते हैं, और ये द्वंद्व उनमें नहीं होता है। गीता में लिखा है, समालोष्ट आश्मा कांचना, शुद्ध भक्त वे सोना, पत्थर और जो भी चीज है उसी साइज का सब एक देखते हैं। वो नहीं सोचते कि सोने और कीमती है और सोने का और नीचा है, उसे मतलब सोना, उसे सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो सोना मतलब सोना गोल्ड, क्योंकि वे सोचते हैं ये तो केवल एक मेटल है और पत्थर है। तो उनके आग से सब कुछ एक देखता है, इच्छाएं नहीं। समलोष्टाश्म कांचना और तथा मान अपमानय हो, जो भी उसे अपमान करते हैं या सम्मान करते हैं वे उनके एक ही दृष्टि से देखते हैं। मित्र और शत्रु एक ही दृष्टि से सबको देखते हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? क्योंकि ये द्वंद्व का मूल कारण है गुण। जब कोई मायाग्रस्त है, माया से प्रभावित है, तो माया शक्ति ही उनके इंद्रिय और मन को कंट्रोल करते हैं। कैसे कंट्रोल होते हैं? और ये डिपेंड होता है कौन पूर्व जन्म में उनका कौन सा गुण के और संख्य उन्होंने, अगर पूर्व जन्म बहुत तामसिक जीवन जिए तो इसी जन्म में ये तामसिक उनके कैरेक्टर यानी कि उनका चरित्र तामसिक होगा, उनका मन तामसिक होगा। अगर राजसिक जीवन जिए तो राजसिक शरीर और मन प्राप्त करते हैं इसी जीवन में। तो इस तरह जो भी शरीर और मन मिला, तो वो जीव जो शरीर में बैठे हैं उसी से कंट्रोल हो, यानी हम कंट्रोल में नहीं है, माया कंट्रोल से। एक हम देखते हैं जैसे वो रिमोट कंट्रोल गाड़ी होते हैं, तो यहाँ कंट्रोल करके वो गाड़ी से जाते हैं, जैसे भी हमें कंट्रोल करना है ऐसे होता है। तो इसी तरह माया हमें कंट्रोल करते हैं कि अभी सोना है, अभी खाना है, अभी गुस्सा होना है, और हम लोग सोच रहे हैं कि हम कंट्रोल में। तो इसी तरह एक श्लोक आता है भगवदगीता में, प्रियामनानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमुक्ता कर्ता अहम इति मन्यते। वो लोग मानते हैं, वो लोग सोचते हैं कि इस शरीर में मेरा भी कुछ
प्रेफरेंसेस है, मुझे ये अच्छा लगता है, ये नहीं अच्छा लगता है, लेकिन वो वास्तव में उनका स्वभाव है, उनका इस जीवन का कैरेक्टर चरित्र है जो पूर्व जन्म से अभी आया। तो वो वास्तव में उनका चरित्र नहीं है। वास्तव में उनका उनका वास्तविक चरित्र जो हम स्वरूप कहते हैं वो अभी आवृत है, ढका हुआ है माया से, इसलिए उनको पता नहीं कि वे कौन है। तो इसलिए इसमें लिखा है कि तात्पर्य में लिखा है पहला सेंटेंस में कि जीव का स्वभाव है, जीव का वास्तविक स्थिति है कि भगवान के दास हो। तो क्योंकि हम माया से अभी ग्रस्त हैं, इतना प्रभावित हैं, तो माया हमें पुश करते हैं कि कुछ ये स्वाद करना है, खाना खाना, ये खाना खाना, वहां जाना है, ऐसे व्यक्ति को हमें विरोध करना है, और जो इस प्रकार के व्यक्ति है उनका चरित्र अच्छा है, मुझे अच्छा लगता है। तो ये हमारे, जैसे मैंने बोला, ये हमारे चरित्र नहीं है, वास्तव चरित्र नहीं है, ये हमारे स्वभाव है। तो इसी तरह द्वंद्व आते हैं जीवन में, हम एक तरह का प्रेफरेंस करेंगे, दूसरे चीज को हमसे विरोध करेंगे। तो ये माया का प्रभाव से होता है, और जो माया से बहुत प्रभाव है वो तामसिक गुण है, और उनको भौतिक जीवन में बहुत कष्ट आते हैं, क्योंकि जो भी एक्सटर्नल चीज है वही, वो बहुत अफेक्ट होता है, बहुत अफेक्ट होता है। जैसे अभी ठंडा है, गर्म है, तो वो बहुत कंप्लेन करेगा, या इस अलग अलग मतलब खाना, उनका प्रेफरेंसेस है, ये खाना है, वो नहीं खाना है, तो बहुत भौतिक जगत से बहुत अफेक्ट होते हैं, इसलिए उनका सफरिंग और भी है, उनका क्लेश और है। क्यों? क्योंकि वे माया से और भी प्रभावित हैं। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जो माया से कम प्रभावित है, उससे भी कम, तो वो राजसिक गुण में है। वास्तव में ये तामसिक गुण का क्या लक्षण है? आलस, और दिन में बहुत सोना, और जो भी अभी करना है तो वो सबसे बाद में करेंगे। ये तमोगुण का क्वालिटी, वैसे गुण का यही लक्षण। और राजसिक, जो माया से थोड़ा थोड़ा उससे भी कम प्रभावित है, तो वो राजसिक गुण में है। राजसिक का क्या इफेक्ट है, क्या लक्षण है? कि हमें अपने इंद्रियों को भोगना है, एक बहुत बड़ा डिजायर आता है, इच्छा अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, और इसलिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं अपने जीवन, भौतिक जीवन में पैसे कमाने के लिए, और भी धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको भोगना है, उनका बहुत इच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इस तरह का इच्छा। और उनमें जैसे इच्छा द्वेष के बारे में बात कर रहे हैं, तो द्वेष और इच्छा उनमें भी बहुत है। वो शांत से नहीं बैठ सकते, क्योंकि वो जो भी चीज बदलता है जीवन में, सराउंडिंग में, अपने वातावरण में, तो उसको इफेक्ट होता है। उससे भी कम अगर कोई प्रभावित है माया से, तो उसे सात्विक कहते हैं, सत्वगुण। सत्वगुण तीनों गुण में से वो बहुत उचित है। अगर कोई कृष्ण भावना में आगे बढ़ना है तो हमें सत्वगुण में रहना है, बहुत उचित स्थिति है।
क्योंकि इससे हम बहुत कम प्रभावित हैं माया से, तो वातावरण से हम डिस्टर्ब नहीं होते। जब गर्म ठंड होता है तो हम उसके बारे में नहीं सोचते। अगर कोई आता है, शत्रु है, मित्र है, तो वो नहीं सोचते, सब एक ही दृष्टि से देखते हैं, जैसे मैंने बोला था। और धन संपत्ति वगैरह वो कमाई करेंगे, लेकिन सिर्फ जो भी आवश्यकता है उससे उससे पाएंगे। यानी कि वो बहुत सारा धन दौलत की कमाई के नहीं सोचते, क्योंकि वे शांत रहते हैं। जो सत्वगुण में है वास्तव में बहुत शांत रहते हैं और बहुत वो सह सकता है जो भी भौतिक जीवन में जो भी बदलता है वो सह सकता है उसे। तो उसमें ये द्वंद्व कम होता है, इसलिए वे शांत होते हैं। लेकिन जितना और हम इस भौतिक जीवन को भोगने के प्रयास करते हैं, तो उतना गुण हमें कंट्रोल करेंगे और हम इन्फेक्ट होते हैं उससे। तो फिर और भी हम क्लेश होंगे हमारे जीवन में, बहुत कठिन हो। इससे भगवद गीता में सिखाता है कि जीवन में कैसे जीना है। जो भी हमारे शरीर, हमारे वस्तु है, हमारे पोसेशन में जो भी है, वो कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपने लिए सोचते हैं तो गुण आता है और गुण हमें कंट्रोल करते हैं कि और भी हमारे इंद्रिय के डिमांड होंगे। लेकिन अगर हमें ये जो सारे भौतिक आशाएं को कम करना है तो भक्ति से होता है। तो इस श्लोक में भी लिखा है कि ये इच्छा द्वेष सब में होता है, कब से शुरू होता है? तो इस पे लिखा है सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। शुरू से होता है, जन्म से होता है। और कौन कौन प्रभावित है? सर्वभूतानि, इस जगत में सब लोग, जानवर, मनुष्य, अलग अलग प्रकार के मनुष्य हैं, जानवर भी अलग प्रकार के हैं, सब प्रभावित हैं। सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। जन्म से, हम जन्म से अज्ञान, और जन्म से हमें नहीं पता कि हम लोग कौन हैं। कोई अगर एक प्रदेश में जन्म लेते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं गुजराती हूँ, मैं हिंदी हूँ, तेलुगु वगैरह। लेकिन वास्तव में हमें नहीं पता कि हम कौन हैं। ये शरीर अस्थाई है, इसका अंत है। तो इसका अंत जब होगा तो हमारे आधार, हमारे आइडेंटिटी क्या होगा? वो मिट जाएगा। हाँ, मिट जाएगा। लेकिन अगर हम सोचेंगे कि हम आत्मा है और आत्मा के क्रिया वे ये करेंगे, तो ये स्थायी, मतलब परमानेंट सिचुएशन। क्योंकि जीव कभी मरता नहीं, सिर्फ शरीर मरता है। तो उसमें लिखा है सर्वभूतानि सम्मोहम। किसी के पास ज्ञान नहीं होता है। बहुत अभी भगवद गीता में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं कि इस स्थिति से हम कैसे निकल सकते हैं कि हमारे इससे इंद्रिय और मन के बहुत सारे डिमांड है, बहुत भौतिक आशाएं हैं, और ये हमें आज अशांत कर रहे हैं। अशांत स्थिति, तो शांत कैसे प्राप्त कर सकते हैं? दो तरीका है। एक तो हम प्रयास करेंगे कि जो भी हमारे आशाएं हैं उसे पूर्ण करें। लेकिन भगवद गीता में एक श्लोक में लिखा ये असंभव है, क्योंकि ये कभी पूर्ण नहीं होंगे। जैसे सागर में हर सेकंड जो भी नदी है
वे सागर में बह रहे, लेकिन सागर उसी लेवल में है, कभी ऊंचा नहीं हो रहा। तो गीता में लिखा है कि जिसके मन में बहुत सारी आशाएं आते हैं और वे उन पे एक्ट नहीं करते, वे उसे मतलब इग्नोर करते हैं, तो उसे शांत मिल सकता है। तो मैंने बोला कि दो तरीके हैं शांति प्राप्त करने के। एक है अगर हमारे इच्छाएं पूर्ण होंगी, लेकिन कभी पूर्ण नहीं हो सकता, असंभव है। दूसरा तरीका है कि जो भी ये भौतिक आशाएं अपने बारे में नहीं सोचते, क्योंकि मन तो इतने सारे इच्छाएं प्राप्त करेंगे, लेकिन इसके बदल में अगर हम सोचेंगे कि हम कृष्ण के आशाएं पूर्ण करेंगे, कृष्ण के जो भी इच्छाएं वे प्राप्त करेंगे, वे पूर्ण करेंगे, तो हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता है, इससे गुण, रजगुण, तमगुण और सत्वगुण के प्रभाव, इफेक्ट कम होंगे। जब हम कृष्ण के जो भी शिक्षाएं और कृष्ण की जो इच्छाएं वो पूर्ण करते हैं, तो माया शक्ति कम के प्रभाव कम होता है हमारे मन और इंद्रिय से। तो उसी स्थिति में हम शांत हो सकते हैं, क्योंकि विष्णु पुराण में लिखा है कि हमारे जीवन में इतने सारे कष्ट हैं, बहुत सफरिंग, क्लेश है, और उसके मूल कारण है माया। वास्तव में हम जीव हैं, जीव चिन्मय वस्तु, लेकिन अब इस भौतिक जगत में है, तो जड़ और चिन्मय वस्तु दोनों नहीं मिल सकते। जीव इस भौतिक जगत में कभी शांत नहीं पा सकता है, कभी खुश नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम प्रयास करेंगे कि इसी भौतिक जगत में दिव्य स्थिति में आने के लिए, चिन्मय स्थिति, अगर उस स्थिति में हम आए, तो इस भौतिक जगत में हम आनंद पा सकते हैं, शांत पा सकते हैं। यही एक तरीका है जो भगवद गीता में लिखा है, और श्रीमद् भागवत में भी लिखा है, अनार्तोपशमं साक्षात भक्ति योगम अधोक्षजे लोकस्य अजानत विद्वंस चक्रे सातत संगीता। तो ये एक श्लोक श्रीमद् भागवत में आते हैं कि श्री व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम क्यों लिखे, क्योंकि जो भी अनर्थ है, जो भी हमारे जीवन में कष्ट के क्लेश है, वो कैसे नाश हो सकते हैं? अनर्थ उपशमम साक्षात भक्ति योगम मधोक्षरे। जब हम भक्ति करते हैं, भगवान पे भक्ति करते हैं, तो अनर्थ उपशमन, जो भी सारे अनर्थ है वह नाश। लोक से अजानता, लेकिन सबको नहीं पता, सब अज्ञान इस विषय में। लोक से जन विद्वंस चक्रे सातवत संगीता। इसलिए व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम रचन की, और श्रीमद् भागवतम हमारे ये कृष्ण भावनामृत संघ के मुख्य शास्त्र है, यही हमें सब पढ़ना चाहिए। लेकिन अभी हम भगवद गीता से फिर क्लास क्यों ले रहे हैं? क्योंकि भगवद गीता इसके इंट्रोडक्शन, भागवत धर्म श्रीमद् भागवतम का इंट्रोडक्शन है, फिर इसके आगे जाना है, श्रीमद् भागवतम पढ़ना है हम, अगर पूरा ज्ञान प्राप्त करना। फिर उसके यहाँ आगे भी है चैतन्य चरितामृत, श्री जगन्नाथ सुभद्रा महाराज की। तो इसी तरह जैसे मैंने बोला था कि शांत प्राप्त करने के लिए हमें अपने जो भौतिक आशाएं उनको पूर्ण नहीं करना है, कृष्ण के जो भी आज्ञा है, जो भी शिक्षा है, उसे पालन करना है, कृष्ण की इच्छाएं पूर्ण करना है।
लेकिन फिर हम सोचेंगे फिर हम खुश कैसे होंगे, क्योंकि हमारे बहुत आशाएं वो पूर्ण कर रहे हैं। लेकिन आनंद पाने के लिए क्या क्या मार्ग है? शास्त्र में लिखा है जो भी धार्मिक जीवन जीते हैं वे सदैव खुश हो, सदैव आनंद रहते। धार्मिक जीवन क्यों? जब हम शास्त्र के जो भी शिक्षाएं पालन करते हैं अपने जीवन में, तो उससे कृष्ण खुश होते हैं। अगर एक कहावत है, वेद में लिखा है, यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे। जब कृष्ण खुश होते हैं तो सब लोग खुश होते हैं। और एक महाभारत में घटना हुए थे। आप सबको जिसने महाभारत पढ़ा था आपको पता है कि दुर्वास मुनि आए थे पांडव के आश्रम में। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने उनसे भेजा और प्लान था। तो लेकिन कब आए? जब सबने अपने प्रसाद ग्रहण किए तो अक्षय पात्र में फिर भोग और भी भोग नहीं थे, खाना खत्म हो गया और फिर नहीं आ सकते, मतलब बाद में आए। हाँ हाँ हाँ, द्रौपदी खाने के बाद फिर अक्षय पात्र में खाना नहीं आता। फिर द्रौपदी जब अपने प्रसाद ग्रहण किए तो कोई कुछ भी प्रसाद नहीं था। अभी सब वन में थे, तो वन में फिर भोग खाना कहाँ मिल सकता है? उस अक्षय पात्र में से सब लोग खा रहे थे। तो जब दुर्वास मुनि आए थे अपने 10,000 शिष्य के साथ प्रसाद देने, तो वो लोग सोच रहे थे बहुत फिक्र कर रहे थे कि अभी कैसे दुर्वास मुनि और उनके 10,000 शिष्य को हम खिला सकते हैं, अभी कुछ भी प्रसाद नहीं है घर में। लेकिन और दूसरा नहीं, अगर वे गुस्से होंगे और बहुत जल्दी गुस्से होते हैं तो शाप देगा उन्हें। तो क्या करना है? तो उन्होंने उनको बताया कि ठीक है, आप थोड़ा नदी के पास जाओ, स्नान कर लो, फ्रेश हो गए आओ, फिर हम वो लगाएंगे। तो अभी फिर क्या करना है सब लोग सोच रहे थे, लेकिन कृष्ण ने बोले इस अक्षय पात्र में थोड़ा खाना बचा है। उन्होंने बोला नहीं, कुछ नहीं, नहीं देख लो अच्छी तरह से। तो उन्होंने देखा, नहीं नहीं, तो वे स्वयं देखा और एक दान था चावल का, एक भी नहीं, आधा आधा दान का, आधा चावल का धान। तो वो धान उन्होंने खाया और उसे तुष्ट हुए। तो फिर क्या हुआ? यस्मिन तुष्टे जगत तुष्ट। तो क्योंकि वे तुष्ट थे, संतुष्ट, तो दुर्वास मुनि उनके 10,000 शिष्य, वो अचानक उनको लगे कि हमने अभी पूरा भोजन किया। अचानक वो सोच रहे थे, पूरा पेट भरा हुआ था। फिर सोच रहे थे कि हम फिर अभी कैसे जा सकते हैं। वो लोग शायद 10,000 लोग के लिए अभी प्रसाद बनाए और हम नहीं खा सकते हैं। तो वहां से वो गए। तो ये महाभारत में लीला हुई थी। इससे पता चल सकते हैं कि जब कृष्ण खुश होते हैं तब सब लोग खुश। हमने अपने जो भी ऋणी है, जो भी कर्तव्य है, वे पूर्ण हो। और इसी तरह मैं बोल रहा था कि सब लोग सोचते कि मेरे इतने सारा आशय पूर्ण करना है, लेकिन अगर हम कृष्ण के, हम अपने जो इंद्रिय हैं और जो भी धन दौलत परिवार सब कृष्ण के सेवा में अगर लगाएंगे और गीता के शिक्षा के द्वार से कैसे करना है इसलिए, अगर हम ऐसे करेंगे तो कृष्ण खुश होंगे। अगर कृष्ण खुश है तो हम भी खुश होंगे, और जो भी सारे देवताएं, 33 करोड़ देवताएं, वे भी खुश होंगे। तो शास्त्र में लिखे है यही तरीका है शांत प्राप्त करने के लिए और आनंद प्राप्त करने के लिए। ऐसे अगर हम
धार्मिक जीवन जिएंगे गीता के द्वार से, श्रीमद् भागवतम के द्वार से, अगर जो भी शिक्षा ऐसे जिएंगे तब सदैव खुश होंगे, आनंद में। और ऐस जड़ जगत, ये भौतिक जगत में जो भी कष्ट आते हैं, जो भी क्लेश आते हैं, तो हम इससे प्रभावित नहीं होंगे। शुद्ध जीव, मुक्त जीव ऐसे ही जीवन जीते हैं। इसलिए हम नहीं कह रहे कि मृत्यु के बाद अगर हम ऐसे धार्मिक जीवन जिएंगे तो मृत्यु के बाद अच्छा हमारे गति होगा और फिर अच्छा से स्थित पाएंगे। लेकिन हम अभी कह रहे हैं अगर हम धार्मिक जीवन जिएंगे तो अभी इसी स्थिति में हम खुश होंगे, और जो भी हमारे कर्म है वे भी नाश हो गए। भगवद गीता में लिखा है, जैसे श्लोक में लिखा है, जीव भूत, यानी कि बद्ध जीव हम लोग माया ग्रस्त, हमारे मन में ये दो लक्षण है, इच्छा द्वेषा, यही हमें अशांत करते हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि हम माया ग्रस्त हैं। तो अगर माया से छूटेंगे तो ये भी नहीं, हम एक ही दृष्टि से सब कुछ देखेंगे। और यही भगवद गीता की शिक्षा है। हरे कृष्ण। कुछ प्रश्न है? हाँ, हरे कृष्ण। हाँ, आखिर हमें एक माला करना चाहिए। हाँ, पहले करते थे ऐसे, कब यहाँ दूसरे जगह पे। ठीक है, हम कमेटी को फोन करेंगे आपका। अच्छा, ठीक है, अच्छा आइडिया। तब टाइम बनाना पड़ेगा इसके लिए, कीर्तन लेक्चर के बीच में। ठीक है, हरे कृष्ण। दूसरा प्रश्न नहीं? हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की। या ठीक है।